बैंक की जॉब इंडिया में सबसे लोकप्रिय नौकरी में से एक है। इसके पीछे एक वजह यह भी है, इसमें सैलरी अन्य प्रोफेशन के मुकाबले ज़्यादा है। बैंक मैनेजर सही मायने में बैंक को लीड करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि डेली का वर्क फ्लो स्मूथली रन हो सके। आइए विस्तार में जानते हैं बैंक मैनेजर कैसे बने। इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। बैंक मैनेजर कौन होते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैंक मैनेजर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट बैंक में जॉब कैसे मिलेगी, प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे मिलेगी, बैंक मैनेजर बनने के लिए एग्जाम फॉर्म्स, बैंक मैनेजर कैसे बने, उसके एग्जाम पैटर्न्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन इंडिया, लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया और बैंक मैनेजर की सैलरी क्या है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके आसान भाषा में। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जानते हैं बैंक मैनेजर कौन होते हैं। बैंक मैनेजर बैंक के ऑपरेशन को देखते हैं और उन्हें एक्सिक्यूट करते हैं। बैंक मैनेजर एक ब्रांच को लीड करते हैं और उनका पूरे बैंक पर कंट्रोल रहता है। हर एक बैंक की ब्रांचेस अलग अलग होती है और उनका अपना एक बैंक मैनेजर होता है। अब जानते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। बैंक मैनेजर बैंक के डिसिप्लिन और बिजनेस के साथ साथ अन्य सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को देखते हैं। बैंक मैनेजर कैसे बनने जानने के लिए उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान लेते हैं। कस्टमर्स के लिए आकर्षक प्रोडक्ट और सेवाओं को डेवलप करने और उसे एक्सिक्यूट करना, बैंक के वर्कर को उनके रूटीन वर्क के साथ लीड और गाइड करना, यह सुनिश्चित करना कि बैंक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट्स ठीक से मेंटेन हैं, बैंक की सफलता के लिए स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक को डेवलप करना, कस्टमर्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छे संबंध बनाना, बैंकिंग ऑपरेशंस के संबंधित अलग अलग डाटाबेस बनाना और उन्हें डेवलप करना, बैंक के लिए एनुअल ऑपरेशंस और एक्सपेंडिचर बजट तैयार करना, दिन भर के ट्रांजैक्शन के हिसाब और मेक श्योर करते हैं। अब जानते हैं बैंक मैनेजर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी। बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार के पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट को बैंक मैनेजर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बैंक मैनेजर बनने के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वही कुछ उम्र सीमा में छूट दी जाती है। बैंक मैनेजर बनने के लिए कैंडिडेट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और टैली ऑपरेट करना आना चाहिए। अकाउंटिंग से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए मैनेजमेंट की पोस्ट का होना जरूरी है, इसलिए उम्मीदवार के पास MBA या PGDM की डिग्री होनी चाहिए। बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार को गवर्नमेंट बैंक्स में IBPS का एग्जाम क्लियर करना होता है तथा इसके लिए उम्मीदवार को 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन में पास होना जरूरी है। प्राइवेट बैंक्स में बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार को PO प्रोग्राम को ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 21 से 30 वर्ष तक का ग्रेजुएशन कैंडिडेट 55% मार्क्स के साथ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। वही SC/ST और OBC के उम्मीदवारों के लिए 5 और 3 साल की छूट प्रदान की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के एग्जाम को पास करना होगा, यानी कि IBPS। एग्जाम पास करने के बाद गवर्नमेंट बैंक में नौकरी पा सकते हैं। अब जानते हैं प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे मिलेगी। यदि आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपको PO प्रोग्राम यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। यह प्रोग्राम प्राइवेट बैंक और सिक्किम मणिपाल साथ में चलाते हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन की समाप्ति के बाद कैंडिडेट्स के विभिन्न बैंक्स के लिए चुना जाता है। इन बैंक्स के अलावा एक और भी बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, जिसे कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान किया जाता है। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए एग्जाम फॉर्म्स। बैंक मैनेजर बनने के लिए फ्यूचर में आने वाली रिक्रूटमेंट का ध्यान रखना होगा। जब भर्ती आती है तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। हर बैंक के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है। प्राइवेट बैंक्स में मैनेजर बनना आसान है, इसमें सीधे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं बैंक मैनेजर कैसे बने। इसके स्टेप बाय स्टेप चलिए आपको बता देते हैं। पहले आता है एग्जाम पैटर्न। गवर्नमेंट बैंक में रिक्रूटमेंट आमतौर पर 3 स्टेजेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है। पहले 2 स्टेजेस रिटन टेस्ट जिसे प्री और मेंस कहा जाता है और अंतिम में स्टेज इंटरव्यू की होती है। कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग प्रत्येक स्टेज प्री, मेंस और इंटरव्यू में की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू में मार्क्स के बेस पर तैयार की जाती है। वेटेज 80% रिटन टेस्ट का और 20% इंटरव्यू का होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम
यह एग्जाम का पहला फेज होता है। इसमें छात्र जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह रिटन टेस्ट होता है। यदि आप इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। यह जस्ट पास करने के लिए होता है। मेंस एग्जाम, मेंस में स्टूडेंट के 3 अलग अलग कैटेगरी में संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह परीक्षा 100 मार्क्स की होती है। प्रिलिमिनरी टेस्ट को तुलना में अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। टॉपिक को समझ लेते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव ट्रेंड से 35 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आती है इंटरव्यू के बारे। बैंक मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू तीसरा फेज होता है। यह तब भी पॉसिबल होता है जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को पास कर लेते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जनरल नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पॉलिटिक्स, सोशल, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, आर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीडिया, सपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग से संबंधित इवेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लॉजिकल होता है। अब आती है बारी ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी के। इन 3 एग्जाम के पास करने के बाद चौथा अंतिम चरण होता है ग्रुप डिस्कशन की, जिसमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है आपको और आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करना होगा। इन थॉट्स के माध्यम से ही आपकी एलिजिबिलिटी और असेसमेंट किया जाता है, जिसके बाद आपको बैंक मैनेजर के पद के लिए चुना जाता है। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं। अब जान लेते हैं गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में जहाँ पे आप रिक्रूट हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अब जान लेते हैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंड्यूसलैंड बैंक, RBL बैंक, येस बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और फेडरल बैंक। और भी कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, लेकिन हमने शॉर्ट लिस्टिंग उसी बैंक की है जो टॉप मोस्ट है। आइए जानते हैं बैंक मैनेजर की सैलरी क्या होती है। तो एक बैंक मैनेजर की सैलरी, एनुअल एवरेज सैलरी 60,245 रुपये होती है। साथ में कुछ अलाउंस भी मिलती है, इसमें आपकी ग्रेड पे इंक्लूड है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया बैंक मैनेजर कैसे बने। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ दी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप चाहते हैं बैंक PO कैसे बने और क्लर्क कैसे बने तो इसकी वीडियो उपलब्ध है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें। और बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर बैंकिंग में इंटरेस्ट भी रखते हों, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी वीडियो के लिए आपको सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।